2019 में हुए जेडी हत्याकांड का मुख्य आरोपी और 1 लाख का इनामी गैंगस्टर संदीप उर्फ बंदर को गुरुग्राम की क्राइम यूनिट सेक्टर 39 ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी संदीप उर्फ बंदर गैंगस्टर कौशल गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। वहीं गैंगस्टर्स का खात्मा करने के लिए एनआईए द्वारा छेड़े गए अभियान के दौरान एनआईए ने 3 बार संदीप के ठिकानों पर छापे मारे। छापे के बाद एनआईए ने संदीप उर्फ बंदर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। क्राइम यूनिट सेक्टर 39 की टीम ने संदीप को साइबर सिटी के सेक्टर 38 से गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम की माने तो संदीप कौशल गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। गैंगस्टर कौशल के निर्देश पर संदीप साइबर सिटी की खांडसा मंडी में उगाई का काम देख रहा था। इसके अलावा संदीप पर हत्या के प्रयास, एक्सटॉर्शन जैसे 9 संगीन मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, बुक्की जेडी की हत्या में संदीप ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 2021 में जेल से जमानत पर आने के बाद से संदीप फरार चल रहा था। क्राइम यूनिट सेक्टर 39 को जानकारी मिली कि संदीप उर्फ बंदर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में गुरुग्राम के सेक्टर 38 में पहुंच रहा है। टीम ने उसे काबू कर उसके पास से एक पल्सर बाइक, 32 बोर और एक देसी कट्टा, इसके अलावा 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये गुड़गांव पुलिस द्वारा एक एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा 1 लाख रुपए का इनामी, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। आरोपी का नाम है संदीप उर्फ बंदर। संदीप उर्फ बंदर कौशल गैंग का एक सक्रिय मेंबर रहा है और 2021 सितंबर से जो कौशल गैंग की जितनी भी बाहर की वारदातें थी या जितना भी उसका गिरोह जो चलता था, उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हुए सारे कौशल गैंग की बागडोर संभालता था। लगभग 1 दर्जन से ऊपर इसके ऊपर लूट, मर्डर, डकैती, रंगदारी, एक्सटॉर्शंस कौशल गैंग के थ्रू जितनी भी ऐसी वारदातें थी, उसके सक्रिय भूमिका निभा रहा था। ये सितंबर 2021 से बाहर है और कौशल गैंग के साथ 2007 से जुड़ा हुआ है और 2007 से ही ये ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त है। कौशल, आपको जैसे आपके पास सूचना है कि कौशल गैंग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक्टिव है और जैसे विक्की मिडू खेड़ा के मर्डर हो गया, लॉरेंस के संबंधित उसके एंटी गैंग है और उससे संबंधित जितनी भी वारदातें या इस तरीके की कोई घटनाक्रम हुआ है, उसमें ये एक्टिव भूमिका निभाते आए हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो ये 2021 से सितंबर से बाहर था, कौशल गैंग की सभी ऐसी एक्सटॉर्शन संबंधित जितनी उसकी गैरकानूनी गतिविधियां थी, ये उसको संचालित करता था, देखरेख करता था। एनआईए की टीम द्वारा काफ़ी चीज़ जब रेड करी गई थी तो काफ़ी मोबाइल फ़ोन्स और काफ़ी ऐसा दस्तावेज ऐसे प्राप्त हुए थे, जिससे ये संबंधित जानकारी हम प्राप्त हुई पुलिस को कि कैसे किस तरीके का एक्सटॉर्शन रैकेट ये चलाया जा रहा है। खासकर खांडसा मंडी गुड़गांव के अंदर एक बहुत बड़ा नेक्सस इनका चल रहा है, जिसमें एक्सटॉर्शन और रंगदारी की ये जो कार्रवाई करते हैं और इलीगल जो एक्सटॉर्शन वगैरह लोगों से उगाही करते हैं, उसका ये सरगना बना हुआ था यहाँ पर। और कौशल के जैसे कौशल अमित डागर, ये ऑलरेडी पुलिस कस्टडी के दौरान भी पूछताछ में आया था और जुडिशियल कस्टडी के दौरान ये बाहर उनका सारा नेटवर्क संचालित कर रहा था। जेडी हत्याकांड के अंदर ये अभी जुडिशियल कस्टडी में था, 2000 सितंबर में ये वहाँ से बेल होकर निकला है और उसके अंदर एक मुख्य भूमिका के अंदर था, ये मुख्य आरोपी था उस जेडी हत्याकांड में। देखिए, गुड़गांव पुलिस द्वारा गुड़गांव पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा ये स्पष्ट संदेश है गुड़गांव पुलिस और एसटीएफ और हरियाणा पुलिस के माध्यम से स्पष्ट संदेश सभी के लिए है कि जिस प्रकार से कोई भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल नेटवर्क को देख रहे हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल सोर्सेज, एड्स उनको प्राप्त हो रही हैं। और हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हमारी कमिश्नर पुलिस कला रामचंद्रन मैडम, हमारे यहाँ पर गुड़गांव डीसीपी क्राइम विजय प्रताप और खासकर क्राइम ब्रांच की सभी टीमें बहुत तत्परता दिखाते हुए इन सभी के ऊपर लगाम लगाने पे कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, ये एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इनके रडार पे था ये, और उन्होंने काफ़ी लोगों के ऊपर, काफ़ी ऐसे जो गैंगस्टर्स रहे हैं या उनके साथ संलिप्त रहे हैं, उनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। और ऐसे लोगों को मद्देनज़र रखते हुए एनआईए द्वारा काफ़ी कड़ी कार्रवाई करी जा रही है और गुड़गांव में
गुड़गांव पुलिस इस चीज़ के ऊपर काफ़ी गहनता से जांच कर रही है कि ऐसे कौन कौन से और लोग हैं जो ऐसे नेक्सस का या ऐसे गिरोह का जो सदस्य है जो इनकी मदद कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई घटनाक्रम अभी सामने, ऐसी कोई बातचीत सामने नहीं आई है, लेकिन अभी जैसे अभी इसकी अरेस्टिंग हुई है, इसको हम रिमांड पे लेंगे और रिमांड के दौरान पूछताछ करी जाएगी कि ये किस किस व्यक्ति के संपर्क में रहा है और किसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा था, किसके द्वारा इसको डायरेक्शंस मिल रही थी और किस किस के थ्रू ये ऐसे टच में था जिसके थ्रू ये नेक्सस जो कंडक्ट कर रहे हैं ये खांडसा मंडी के अंदर और अन्य किसी उगाई की जो वारदात हो रही है, तो किन किन लोगों के साथ संलिप्तता है इनकी। इन्वेस्टिगेशन का मैटर है अभी थ्रू, अब जैसे ही आप रिमांड पे लेंगे तो उसके थ्रू पता चलेगा। गुड़गांव सेक्टर 38 से ही गिरफ्तार 23-24 की इंटरवीनिंग नाइट को इसको अरेस्ट करा गया है और इसमें हमारी गुड़गांव सेक्टर 39 की क्राइम यूनिट है जिसके इंचार्ज इंस्पेक्टर पंकज हैं और संबंधित जो गुड़गांव की टीम है क्राइम ब्रांच की, उन्होंने तत्परता रहते हुए काफ़ी सूझबूझ से इसको मौके से अरेस्ट करने की, वो वारदात जो किसी और को अंजाम देता ये उससे पहले ही इसको अरेस्ट करा गया। हाँ, हो सकता है क्योंकि ये गुड़गांव में काफ़ी टाइम से ये वांछित था, ये एनआईए से वांछित था। गुड़गांव पुलिस भी काफ़ी जोर शोर से इसको सर्च कर रही थी, तो ये गुड़गांव में किस वजह से उस टाइम आया, कैसे आया, क्या वारदात को अंजाम दे सकता था, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हम इसको रिमांड पे लेंगे तो पूछताछ में आएगा सर। ये पता चला है अभी तक की पूछताछ में कि हिमाचल प्रदेश, बिहार और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में रहा है। अभी हाल फिलहाल इसके पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक 32 बोर का एक पिस्टल बरामद हुआ है और 6 कार्टेजेस बरामद हुई हैं। पुलिस अब संदीप उर्फ बंदर को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने एनआईए को भी गैंगस्टर संदीप उर्फ बंदर की गिरफ्तारी की सूचना दे दी है। रिमांड के दौरान पुलिस संदीप की कुंडली खंगालेगी, जिससे पता लगाया जाए ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो किस वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचा था। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।